मनुबने मपत्ते सुखे मन वचन केवल पहो है नीचिय दुन्नय तिमिरं जिनम नमः बारहे अंगम की इच्छा बियलिए मले मूड़े तन से नो तिलय बिबे भरे चरण पूसा फसियो सुये देविया सुयरम सयलेखन पाओ में रविनो विविधि विराया मीराया विपुराया गणहरते वापसी यंतो पसियो मौधर सेनो परिवाई गयो सीहो सेतन्तामिय साय तरंग संधाय तो कोई मनो परिमामी पोपेदंतम दुःखेयन्तं दुन्नयन्त्या भाग्य शिव मगे कंठे मिसि समी इवयंसया दंतम पनिमहि कै भूये बलिं के सेवास परिभू भूये बलिं विनी है बम्महे पसरम बढ़ा पिय विमल नान बम्महे पसरम नमो अरिहंताणं नमो सेत्थानं नमो आयेरिया नमो वज्रायानं नमो लोये सर्वेशानम् ओम श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमः। आचार्य श्री धरसेन स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा लिखित षटखंडागम ग्रंथ, इनके प्रारंभ 5 खंडों पर आचार्य श्री बीरसेन स्वामी द्वारा लिखित धवला टीका, उनमें से पहला खंड जीवटखान टीका और हिंदी अनुवाद सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक पर चल रही है। पहली पुस्तक के माध्यम से आचार्य श्री ने 20 रूपनाओं का संक्षिप्त स्वरूप कहा।
इसके बाद इस दूसरी पुस्तक के माध्यम से टीकाकार आचार्य श्री वीर सेन स्वामी ने उन 20 रूपनाओं को विषय की स्पष्टता की दृष्टि से एक दूसरे में घटित करते हुए आलाप के रूप में प्रतिपादित किया। उनमें से सबसे पहले सामान्य जीवों के सामान्य आलाप, इसके बाद पर्याप्त जीवों के सामान्य आलाप, अपर्याप्त जीवों के सामान्य आलाप, यहाँ तक सामान्य चर्चा के बाद में गुण स्थानों संबंधी आलापों की चर्चा करते हुए मिथ्यात्व गुण स्थान संबंधी सामान्य आलाप और मिथ्यात्व गुण स्थान संबंधी पर्याप्त आलाप और अपर्याप्त आलाप, ऐसे ही सासाधन सम्यक्त संबंधी सामान्य आलाप, सासाधन सम्यक्त संबंधी पर्याप्त आलाप और अपर्याप्त आलाप। चूंकि तीसरे गुण स्थान में न जन्म है न मरण है, इसलिए इसमें पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं होने के कारण तीसरे सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान संबंधी एक ही आलाप, इसके बाद चतुर्थ गुण स्थान संबंधी सामान्य आलाप, पर्याप्त आलाप और अपर्याप्त आलाप, यहां तक अपनी चर्चा हो गई। आज अपनी चर्चा पंचम गुण स्थान संबंधी आलापों से प्रारंभ हो रही है। पेज नंबर 435 से यह प्रकरण प्रारंभ है। सामान्य जानकारी लगभग सभी स्वाध्यायों के लिए है कि देव और नरक में, यानी देवों के और नारकियों के 4 गुण स्थान ही होते हैं। यानी कि पंचम गुण स्थान में देवगति और नरक गति नहीं रहेगी, तो देवगति नरक गति संबंधी और भी जो यानी वैकृत कायोग आदि बनी रहेंगे। क्या है ये पंचम गुण स्थान? और नारकियों के भले ना सही, क्योंकि वे तो सब ओर से भयंकर प्रतिकूलताओं में ही जीते हैं, परंतु देवों के तो सब ओर की अनुकूलताएं हैं। पंचेंद्रिय विषय भोगों में भी ऐसी कुछ खास प्रवृत्ति नहीं, उनके संयमा संयम क्यों नहीं, इसकी चर्चा और इन सबको कहने के पीछे आचार्यों का उद्देश्य क्या, इनकी भी चर्चा अभी थोड़ी देर बाद जब भाई साहब यहाँ विराजमान हो जाएंगे तब करेंगे, क्योंकि उनका अलग से प्रश्न है। अभी अपन इस विषय को ही बढ़ाते हैं। सीधा ले ली, जिससे ये लोग सब परेशानी दिखेंगे। अभी मेरा बड़ा हो रहा है तो ये लोग का बड़ा, इसकी नुकसान होने में एक तो देवनागरी में और क्या विशेषता बताए? जब देवनारकियों के नहीं होता तो देवनारकी संबंधी जो योग उनमें अंतर पड़ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं 435 पेज पर। संयता संयत जीवों के ओघा लाभ कहने पर अपने को क्रम पता है 20 रूपनाओं का, भाभी ये तो याद हो गया होगा नहीं? चलिए बताइए 20 के नाम। गुणस्थान, गुणस्थान, विख्यात,
नहीं नहीं, क्रमशः तो 20 के नाम। गुणस्थान, गुणस्थान जीव और जीव समास। जीव समास, हम्म, पर्याप्ति, ग्राम, हम्म, संज्ञा हाँ। और मार्ग, नहीं, मार्गणा, नहीं, स्थान, गति। और उपयोग। गति पहले संज्ञा के बाद में संज्ञा, 14 और मार्गनाओं मार्गणा, के स्थान नाम, और उपयोग। 14 मार्गनाओं के नाम बताने पड़ेंगे ना। गति, गति, इंद्रिय, ऐसे बताइए, बताइए। गति, इंद्रिय, सामने से देखो, जो भी नक्शा बनाना है। गति, हम्म, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय और ज्ञान, संयम, दर्शन और निश्चय, भव्य, भव्य और सम्यक और संगीत, आहार। आहार और उपयोग। बहुत अच्छा। अब इन 20 बिंदुओं पर पंचम गुणस्थान को घटित करना है। इन 20 बिंदुओं पर तो सबसे पहले गुणस्थान, क्योंकि पंचम गुणस्थान की चर्चा, तो गुणस्थान अकेला एक है, पंचम। अब जीव समास, ये पहले अपन देख चुके कि दूसरे गुणस्थान से आगे सभी गुणस्थान मात्र संगी जीव। चौथे तक तो कदाचित जन्म भी होता था तो अपर्याप्त दशा भी थी, 5वें आदि से जन्म नहीं, तो अब अपर्याप्त दशा कहीं नहीं, तो अब हमेशा पर्याप्त पर्याप्त थी। तो यहाँ एक संगी पर्याप्त जीव समास, ऐसे पर्याप्तियां, क्योंकि पर्याप्तक है, शहों पर्याप्त, प्राण दर्शन, संज्ञाएं हैं 4, अब गतियां, क्योंकि चर्चा पंचम गुण स्थान की, नरक गति और देव गति में पंचम गुण स्थान नहीं होता, इसलिए गति 2, 3 मनुष्य, पंचेंद्रिय जाति, तिरस्कार। अब योग, अब यहाँ थोड़ा सा उपयोग लगाना पड़ेगा योग में। बोलिए आप लोगों में से। हाँ जी, अनुराध हो, तो अनम्यूट होइए। नहीं, आवाज नहीं आ रही है। यहाँ से भी कर सकते हैं। पर्याप्तक अवस्था में पंचम गुण स्थान में 9 योग होंगे, मन के 4 होंगे, वचन के 4 होंगे और औदारिक काय योग होगा। बस बहन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आई आवाज जी। तो योग में क्योंकि पर्याप्तक है, तो मनोयोग, वचन योग, ये तो पूरे। अब काय योग, काय योग में आहारक और आहारक में से 6वें गुण स्थान में होता है। अपनी चर्चा 5वें गुण स्थान की चल रही, तो वो नहीं होगा यहाँ। इसके साथ ही पंचम गुण स्थान देवनार्कियों के नहीं, और वैकृक और वैकृक मिश्रित देवनार्कियों के था, वो नहीं होंगे। पंचम गुण स्थान पर्याप्तकों के होता, विग्रह गति में नहीं होता, तो विग्रह गति वाला योग कार्मण का योग, और अपर्याप्त वाला योग औदार्क मिश्र का योग, ये भी निकल गया। तो बचे कितने हैं? 4 मनोयोग, 4 वचन योग और एक औदार्क का योग, 9 स्पष्ट हुए। चलिए, वेद तीनों, यानी 9 में के सभेद भाग तक तीनों चलने हैं। कषाय,
चारों। ज्ञान अब ज्ञान, दीदी कसाय चारों क्यों रहेगी? 28 चारों क्रोध मान माया लोग। नहीं 25 कसाय को नहीं लेना है क्या यहाँ? नहीं, यहाँ कषाय मार्ग नाम 25 नहीं ली गई। अच्छा, कषाय मार्ग नाम सामान्य से 4 कषाय ही ली, क्रोध मान क्रोध मान माया लोग, 25 नहीं लिए हैं। चलिए, ज्ञान 3 बताइए इनको। मति, श्रुत और अवधि ज्ञान। बाकी क्यों नहीं? क्योंकि सम्यक दृष्टि के ही होगा 5वां गुण स्थान, तो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि होगा नहीं, और मन प्रिय ज्ञान कल तो अच्छी आ रही थी। 13 मिनट चूंकि सम्यक तो दशा प्रारंभ हो गई, हाँ। तो मिथ्यात्व वाले 3 अज्ञान गए, और बना पड़े ज्ञान होता 6वें से, और केवल ज्ञान बना 13वें से, तो ये भी नहीं। इसलिए ज्ञान 3 है, मति, श्रुत, अवधि। अब इसके बाद संयम, संयमा संयम, दर्शन आदि के 3 दर्शन, क्योंकि केवल दर्शन तो 13वें गुण स्थान में वेश्या, क्योंकि यहाँ विग्रह गति आदि तो है नहीं, पर शरीर है, उस अपेक्षा से द्रव्य संबंधी 6 लेश्या। बहन जी, अवधि दर्शन कैसे होगा? हो सकता है, तो द्रव्य अपेक्षा 6 लेश्या है। अब भाव का ध्यान रखिएगा, 4थे गुण स्थान तक भावों में 6 लेश्या, 5वें से मात्र शुभ लेश्या, पीत, पद्म और शुक्ल, ये 3 है शुभ लेश्या। देखो एक विचित्रता, 5वें गुण स्थान तक 4 प्रकार के रौद्र ध्यान, आर्त ध्यान 4 प्रकार के, 6वें में निदान नहीं होगा, 5वें फिर भी मतलब आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान जीव के परिणामों पर इतने हावी नहीं हो पाते, अशुभ लेश्या ही बदल जाता, तो लेश्या है शुभ, पीत पद शुक्ल, यानी रौद्र ध्यान है, आर्त ध्यान है, तथापि लेश्या शुभ। कैसे हो जाएगा ये? कैसे हो जाएगा ये? इस पर विचार करें। ऐसे हो जाता है क्योंकि अब ये 5वें गुण स्थान भर घर गृहस्थी में रह रहा है, कदाचित घर गृहस्थी बड़ी भी हो सकती है, शादीशुदा है, बाल बच्चे भी हैं, बहू बेटी भी हैं, नाती पोते, मतलब बहुत बड़ी भी हो सकती है, व्यापार धंधा भी बहुत फैला रह सकता है। जब कभी अच्छी कमाई हो जाए, चलो अब अच्छा रहा, अब आराम से अपन 1 महीने की छुट्टी लेके बैठते हैं, इस तरह से परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान हो गया। सीजन का समय था, व्यापार नहीं आ रही आवाज। दीदी जी बहुत आवाज डिस्टर्ब आ रही है, दूसरी आवाजें भी आ रही है बीच में। दूसरी आवाज आ रही है, सबको म्यूट सबके बंद करने खोल देंगे जिसका आई आवाज। हाँ, अपन चर्चा ये कर रहे हैं, 5वें गुण स्थान बढ़ती है, यहाँ रौद्र ध्यान भी है और आर्त ध्यान भी, और लेश्या है शुभ, जबकि रौद्र ध्यान तो अशुभ माना जाता है,
तो फिर लेश्य सुख कैसे, इसे अपन देख रहे हैं कि चूंकि ये गिरस्थ है, और गिरस्थ तो कैसा भी हो सकता है। कैसा मतलब, कोई बहुत बड़ी गृहस्थी भी हो सकती है, यानी खूब लंबा चौड़ा परिवार है, व्यापार धंधा भी खूब लंबा चौड़ा है, कमाई भी है। अब अभी सीजन का समय चल रहा था, अच्छी कमाई हो गई, तो जो वो अच्छी कमाई हुई देख के खुश, चलो अब अच्छा रहा। अब अपन इस बार के भाद्रपद में बिल्कुल निवृत्ति लेकर के धर्माराधना में लगेंगे। क्यों? कमाई अच्छी हो गई। तो जो कमाई अच्छी हुई उसको लेके परिग्रह नंदी रौद्र ध्यान तो हो गया, क्योंकि खुशी मनाई, परंतु उद्देश्य अब हम 1 महीने तक निवृत्ति लेकर के रहेंगे। क्यों? कमाई हो गई, आराम से खर्च चलना। इस तरह से तो रौद्र ध्यान भी अशुभ में नहीं बदल पाता, यानी लेश्याएं अशुभ नहीं हो पाती। अब ऐसे ही हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील में भी लगा लो। हिंसा में मान लो कोई एक इसका बहुत ज्यादा विरोध करता था, बात बात में, यानी कुछ पूर्व भाव का ही ऐसा संस्कार कि इसकी गलती हो चाहे नहीं हो, पर उस सामने वाले का तो बस एक ही कि इनने जो कहा हमें डट करके उसका विरोध करना। तो आए दिन समस्याएं हो रही थी बहुत ज्यादा। अब उसका हो गया देहावसान, अथवा मान लो सर्विस पे था और ट्रांसफर हो गया और अन्यत्र चला गया। देहावसान अपन इसलिए ले रहे कि अपने को हिंसा नंदी रौद्र ध्यान घटित करना। तो मान लो देहावसान में भी ऐसे ही नहीं हुआ, यानी सहज मृत्यु नहीं, किसी उसमें किसी ने गोली मार दी, हिंसा तो हुई, पर हमारा विरोध टल गया कि अब वो है ही, अब विरोध का क्या होगा। वहां यद्यपि हिंसा हुई, पर वो हमारा विरोधी जैसा बर्ताव कर रहा था, तो उसकी अभी खुशी, चलो अच्छा है, एक घंटा तो खत्म होगा, अब आराम से सत्य का प्रतिपादन करते रहेंगे। तो विरोधी हिंसा के रूप में हिंसा नंदी रौद्र ध्यान हुआ, तथापि लेश्या अशुभ नहीं हो पाई। क्यों? क्योंकि उससे अपने धर्म ध्यान को बढ़ाने की दिशा में प्रयास किया कि भाई अभी ये विरोध करते थे, खुल के हम कुछ बोल नहीं पाते थे, आत्माराधना में नहीं कर पाते थे, मंदिर जाओ तो अड़ंगे लगाते थे, बस आप तो मंदिर में बैठे रहो, तीर्थ यात्रा को जाओ, बस आपको तो तीर्थ यात्रा दिखता, घर हम संभालते, यानी बात बात में अड़ंगे। अब सब हमारे हाथ में, जितनी देर बैठना से बैठ, यात्रा को जाना तो यात्रा को जाना, अब कोई विरोध करने वाला नहीं है। वहां हुई हिंसा, पर इसने उससे अपने धर्म ध्यान का पोषण किया। तो हिंसा नंदी रौद्र ध्यान हो जाने पर भी लेश्या अशुभ नहीं होता। अब ऐसे ही असत्य, क्योंकि ये सत्य अनुवृत्ति है, महावृत्ति तो है नहीं। व्यापार में कोई भी माल कई वर्षों से भरा हुआ था गोदाम में, बिक ही नहीं रहा था, जब खरीदा था तब अलग ही कीमत थी, क्योंकि उत्तरोत्तर पैसे की तो वैल्यू गिरती जा रही, तब अलग थी, अब बहुत ज्यादा बढ़ गई कीमत। तो बाजार में जो कीमत उसकी अन्यत्र चल रही है, ये भी तो उसी कीमत पे बेचेगा नहीं। ग्राहक पूछ रहा, देखो भाई हम तो मात्र इतना लाभ कमाते हैं, आपको पता है ना, आप इस चीज की कीमत पूरे बाजार में पता लगाया, और यदि हम अधिक लेते हो
तो मत लेना हमारे पास से। यद्यपि ये बात इसने सत्य कही कि हम इतना लाभ कमाते, तथापि यदि उस माल की ओर से देखें तो वो तो इसका 15 साल पहले का खरीदा हुआ था, तो बहुत सस्ते में था अभी के हिसाब से। अभी जो अन्य दुकानदार कहीं से खरीद के बेच रहे हैं, उनको वह माल कोई अलग कीमत में मिल रहा है, और इसका तो 15 साल पुराना पड़ा है, तो बहुत सस्ते में मिला था, तो लाभ तो बहुत हुआ। इस तरह से एक प्रकार से असत्य हुआ, बिक गया पूरा। मजा भी आया कि चलो अच्छा रहा, इतना हमने छिपाया, माल बिक गया। पर अब आराम से 1 महीने निवृत्ति लेकर के धर्म आराधना में, तो यद्यपि वो असत्य का प्रसंग बना है, आनंद भी उसे हुआ, पर उद्देश्य कमाई होगी भरपूर, अब आराम से धर्माराधना में लगेंगे। तो वो असत्यानंदी मतलब मृषानंदी रौद्र ध्यान अशुभ लेशियाओं को बढ़ाने में कारण नहीं बना। अब ऐसे ही चौड़ियानंदी, पहले माल जब खरीदा था उस पर सेल टैक्स से इनकम टैक्स अलग तरह का था, क्योंकि 15 साल पहले खरीदा था, और अभी सरकार के कानून बदल गए, अभी अलग तरह के हो गए, इनकम में भी अलग तरह के हो गए। तो पहले जो उसको टैक्स देना पड़ता है, यदि 15 साल पहले बिक गया होता तो जितने पर इनकम टैक्स था, अब तो सरकार ने बढ़ा दिया, इतने लाख तक कोई इनकम टैक्स लगेगा ही नहीं। तो एक दृष्टि से तो वो चोरी हुई, क्यों उस समय यदि माल बिक जाता तो उतना इनकम टैक्स उसे देना पड़ता, सेल टैक्स भी देना पड़ता। पर आज सरकार की नीति बदल गई, तो सरकार की ओर से तो न्याय संगत, पर उसके वैयक्तिक कि माल तो उस समय का था, तो उस दृष्टि से तो वो चोरी हुई, सेल टैक्स की भी और इनकम टैक्स की भी। इसकी उसे खुशी भी, चलो अच्छा है इतना बच गया। पर अब आराम से धर्म ध्यान में लगेंगे, कमाई की कोई चिंता नहीं रही। तो इस तरह से चौड़ियानंदी रौद्र ध्यान का प्रसंग बना, तथापि लेश या अशुभ नहीं हो पाई। अब ऐसे ही परिग्रहानंदी, परिग्रहानंदी में चूंकि दोनों आ जाते, जड़ परिग्रह और चेतन परिग्रह। जड़ परिग्रह का तो अपन ने ले लिया, व्यापार में लाभ हो गया। अब चेतन परिग्रह जिसका संबंध कुशील से, मान लो बेटी शादी हो गई, बहुत बहुत प्रयास चल रहा था, पर कहीं पार पड़े नहीं रही थी। जब वह 20 साल की थी तब से प्रयास चल रहा था, और आज 30 साल की हो गई, और फिर भी उसको पराये घर नहीं भेज पाए। बहुत चिंता रहती थी, क्या करें, कैसे करें, कहाँ जाएं। अब अचानक रिश्ता पक्का हो गया, वो भी घर वर बहुत अच्छा, शादी हो गई, बेटी ससुराल जा भी आई, अभी वापस बुलाया रक्षाबंधन पर, सब जांच पड़ताल की, बेटी भी बहुत खुश, यानी वो भी संतुष्ट कि यहाँ जैसा हमें चाहिए था वैसा मिल गया। यद्यपि शादी की है, कुशील में प्रवृत्ति हो, कुशील मतलब ये अपने पति, और तो भी प्रवृत्ति तो होगी, तो प्रवृत्ति होगी, परंतु एक झंझट समाप्त हो गई। अब निश्चिंतता पूर्वक धर्म ध्यान में लगेंगे। तो परिग्रहानंदी रौद्र ध्यान हुआ क्योंकि वो एक चिंता समाप्त हो गई, तो खुशी भी हुई, चलो अच्छा रहा, अब हमारी सारी जिम्मेदारियां समाप्त। पर आगे अब धर्म ध्यान में लगेंगे, अब कोई नई जिम्मेदारी नहीं है। रौद्र ध्यान में चेतन और अचेतन दोनों को ही परिग्रह में लिया, इसलिए रौद्र ध्यान के 4 भेद।
तो चेतन में कुशीरी, अचेतन में जड़। यानी हिंसा संबंधी अलग है हिंसानंदी, झूठ संबंधी मृषानंदी, चोरी संबंधी चौरियानंदी, और कुशील संबंधी अलग नहीं दिया, परिग्रह संबंधी भी अलग नहीं, दोनों को एक मिला के परिग्रह में, तो उसमें चेतन अचेतन दोनों, इसलिए वो परिग्रह। इस तरह से रौद्र ध्यान हुआ, पर हर एक में उसने अपने आत्मार्थ को पुष्टि की, आत्माराधना को ही मुख्य रखा, इसलिए अशुभ लेशियाएं नहीं हो पाई। अब ऐसे ही आर्त ध्यान, इष्ट वियोग, मान लो पत्नी का वियोग हो गया, मतलब विधुर हो गया, दुख हो रहा, बेटे बहू हैं, अब हर चीज के लिए उनसे कहना पड़ेगा, पता नहीं क्या होगा कैसा होगा, आर्त ध्यान। पर कुछ दिन बाद यानी थोड़े में ही संभल गया, चलो अच्छा रहा, एक झंझट खत्म। अभी ये लगता था कि अपने को घर से निकलना, पर कहाँ जाएंगे, अब अकेले रहे, किसी भी आश्रम में जाके रहेंगे, किसी भी क्षेत्र पर जाके रहेंगे, बेटे बहुओं के बीच में रहे नहीं क्यों। तो यद्यपि आर्त ध्यान का प्रसंग बना था, इष्ट का वियोग हुआ था, पर संभल गया, आराम से और अधिक आत्माराधना बढ़ाएंगे। अभी पत्नी थी, छोड़ के जा नहीं पाते थे, और पत्नी का स्वास्थ्य ऐसा रहता था कि लेकर के जाना संभव नहीं था, क्योंकि सेवा शुश्रूषा कौन करेगा। अब अच्छा रहा, समस्या खत्म। तो उस आर्त ध्यान के प्रसंग को भी आत्माराधना में बदल दिया। अब ऐसे अनिष्ट संयोग, मान लो बेटी की शादी हुई, बहू आई, भले खूब जांच पड़ताल की थी, पर कोई अंतर्यामी तो है नहीं, तो वो अपने संस्कारों से मेल नहीं खा रही, बड़ी समस्या। यानी एक प्रकार से घर की संस्कृति बिगड़ने की तरफ बढ़ने लगी, अपने संस्कारों से मेल ही नहीं खा रही, तो काफी परेशानी में हो रही। अरे कहाँ से समस्या है, अब तो अपनी आत्माराधना में नहीं चल पा रही। तो थोड़ा अर्थ ध्यान हुआ, पर तत्काल संभल भी गया, चलो अच्छा है, अब बेटी की गृहस्थी बस गई, अब अपन तो आराम से किसी संस्था में जाके रहेंगे, आराम से किसी आश्रम में जाके रहेंगे, इनकी गृहस्थी इन्हें जो दिखे सो करे, अपने को कोई लेना देना नहीं। तो वो धर्म ध्यान की ओर मोड़ लिया, तो वो अनिष्ट संयोग भी उसको ज्यादा परेशान नहीं कर पाया, अशुभ की ओर नहीं ले जा पाया। अब ऐसे ही पीड़ा चिंतन, शरीर में बीमारी आ गई, काफी परेशानी हो रही, क्या करें, कैसे उपचार करें, समस्या। पता लगा, वैद्यों ने भी कह दिया ये तो बीमारी ऐसी कि मरे छूटे, आप इलाज कराओगे तो भी इलाज नहीं है, और नहीं कराओगे तो भी नहीं। इसने अपनी मानसिक तैयारी कर ली कि जब मूल इलाज संभव ही नहीं तो हम चक्कर में क्यों पड़े, आराम से समाधि की साधना करें ना। तो उसने अपनी मानसिक तैयारी समाधि की कर ली, वो धर्म ध्यान में और अधिक लग गया। तो यद्यपि पीड़ा चिंतन का एक प्रसंग बना था, और उसको भी आत्मार्थता की ओर मोड़ लिया, तो वो आर्त ध्यान भी शुभ लेशिया रूप में बदल गया। अब निदान में मूल है कि चूंकि ये वृत्ति ही है, तो निदान शल्य तो है नहीं।
क्यों? निश्चल्यो वृत्ति, निदान शल है, यानी आगामी अनुकूल संयोगों की तीव्रतम इच्छा, वह तो इसके है नहीं, पर निदान आर्त ध्यान हो जाता था। अच्छा प्रसंग बना रहे तो बढ़िया। योगानुयोग ये सब बन नहीं रहा, वही कुछ सहधर्मी ऐसे मिल गए जिनकी बिल्कुल एक सी मनोवृत्ति और घर से सब निवृत्त, तो सब संकल्पित हो गए। अब अपने को ज्यादा नहीं टिकना घर में, बस भोजन पानी तक ही घर में रहें और बाकी अपने धर्मशाला में अथवा मंदिर में बैठ करके आराम से आत्माराधना करेंगे। तो वो जो निदान वाला बिंदु था उसको भी धर्माराधना में जोड़ लिया। इस तरह से आर्त ध्यान होने पर भी अशुभ लेश्याएं नहीं हो। तो यद्यपि 4 आर्त ध्यान में, 4 रौद्र ध्यान में, पर लेश्या ही शुभ। यानी प्रसंग क्या है, परिस्थिति क्या है, वातावरण कैसा है, उससे हम प्रभावित हो ही ये आवश्यक नहीं। हम अपने परिणामों को बिगाड़े ही आवश्यक नहीं। अपनी सोच बदल लें तो आर्त और रौद्र ध्यान के बीच में भी शुभ लेश्याएं बनी रह सकती। कितनी स्वतंत्रता। और निमित्ताधीन दृष्टि का अभाव हो गया। निमित्त कर क्या देगा? बाहर की परिस्थिति बस परिस्थिति बना सकती, हम उससे कितने जुड़ते हैं कितने नहीं जुड़ते इसके लिए बाध्य थोड़ी कर सकती। यानी कोई भी परिस्थिति अपने को बाध्य करेगी। मान लो पुण्य का तीव्र उदय, खूब कमाई हो रही, तो वो बाध्य करेगी कि अब चूंकि खूब कमाई हो रही तो आपको खूब खूब घूमने फिरने में पैसा बर्बाद करना पड़ेगा। क्यों? वो हमारे हाथ में। तो बढ़िया कमाई हो रही, हम आराम से धर्मायतन में लगाएं, घूमने फिरने में क्यों खर्च करेंगे? धर्मियों की सेवा शुश्रूषा में लगाएं। खूब परिचय बढ़ रहा, तो इसके लिए भी आवश्यक कहा कि हम अपने नाते रिश्तेदारी में ही जाएं, हम अपने सहधर्मियों के यहाँ जाएंगे। कोई भी कार्यक्रम होगा हम उनको बुलाएंगे। जिन नाते रिश्तेदारों को अपनी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं, हम उनके चक्कर में क्यों उलझेंगे? है ना? समारोह ही तो करना है ना, लोगों को इकट्ठा ही तो करना है ना। यानी देखो ऐसा नहीं, एक शादी की वर्षगांठ मनाने के नाम पर लाखों रुपए खर्च करके और सब नाते रिश्तेदारों को इकट्ठा, समाज को भी भोजन पानी कराया, जो भरपूर कमाई थी। अब चूंकि हमें समाज को भोजन पानी देना है और नाते रिश्तेदारों को भी इकट्ठा करना है और उन्हें भी कुछ देना है, तो हमने अपना मन बदल लिया। महावीर जयंती आ रही, उस दिन बहुत बड़ा कार्यक्रम रखेंगे, पूरी समाज को अपनी ओर से भोजन कराएंगे, सारे नाते रिश्तेदारों को बुलाएंगे और महावीर जयंती के उपलक्ष्य में देंगे। तो खर्च तो उतना ही हुआ, भीड़ उतनी ही इकट्ठी हो गई, सोच बदल गई। इस तरह से इसकी सोच बदल जाती, इसलिए अशुभ लेश्याएं नहीं हो पाती। तो ये बिंदु अपने लिए भी बहुत बहुत प्रेरणादायी। परिस्थिति से क्यों टकराए अपन? मनस्थिति बदल कि नहीं साहब वो रिश्तेदार कह रहे हमारे यहाँ आना ही पड़ेगा, कह रहे ठीक है हम आएंगे, पर आपके बेटे की शादी में नहीं। आप कोई विधान कराओ, हम आएंगे और पूरे दिन रहेंगे। यानी आप 8 दिन का विधान कराओगे, हम 8 दिन रहेंगे।
अब 15 दिन का कराओगे, हम 15 दिन रहेंगे, शादी में नहीं आएंगे। अब चूंकि वो तो बुलाना चाहता है, ठीक है भैया हम विधान कराते, तो उसने विधान रचा दिया, उसके भी परिणाम अच्छे रहे और अपने को बुलाना चाहता था, अपना भी काम बन गया। इस तरह की सोच इसकी रहती। शादी में हमने मना किया, अजीत जी को कोई मंदिर का पूजा आदि का उन्होंने मंदिर में पूजा हमारी वजह से हम सीधे मंदिर का कार्यक्रम खत्म करके घर में भी नहीं घुसे। आपने कहा था ये तो आप नहीं, वो इसलिए कि शादी के समय विधान तो हर व्यक्ति कराता ही है, वो आपकी वजह से कराया ये नहीं। यहाँ पूरा उल्टा, यानी आज की है शादी, आज आप बुला रहे, आज नहीं, आप स्वतंत्र कोई विधान रचाओ, 8 दिन का हो, 15 दिन का, जितने दिन का हो, पूरे आके रहेंगे। तो विधान तो एक दिन पहले ही होता है ना। ये तो एक दिन पहले ही रखते, आपकी सुविधा को तो आपको भ्रम हो गया है। शादी वास्तविकता है, शादी जब होती है तो उसके कोई एक दिन पहले, मान लो उसी शहर में शादी हो रही है तो एक दिन पहले ही कर लेते। कहीं बाहर जाके शादी हो रही है तो क्योंकि यहाँ से एक दिन पहले तो रवाना होना पड़ेगा, तो 2 दिन पहले रख लेते। वो तो उस हिसाब से, अब आपको लगा हमारे हिसाब से नहीं एडजस्ट किया। शादी के पहले सभी एक छोटा विधान रखते हैं और पहले रखा कम से कम 15 दिन, मुझे लगा नहीं 15 दिन पहले नहीं रखा, 11 दिन होगा, ये नहीं क्या मुश्किल से बाद 2 दिन पहले ही 1 2 3 4 पहले ये भी यहाँ एक नहीं 2 जने हैं, विधान तो रखा था उन्होंने। नहीं तो शादी के, क्योंकि जब भी विधान रखते हैं तो कुछ रिश्तेदार, विधान का मन ही नहीं था ना, आपको लगे की बात नहीं है, आपको लगा होगा कि प्रश्न नहीं है। नहीं तो यदि बिना अन्न नाते रिश्तेदारों को जो कि शादी में आने वाले, उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, हाँ तो वो चल जाएगा। उनके केवल लड़की पक्ष के 8-10 लोग थे और उनके पक्ष के हाँ बस उससे गड़बड़ हो गया। इसलिए कि यदि लड़की वहीं की शादी की, अच्छा वही की नजदीक की जो लोग जी के पोती, तो चूंकि वो लड़के लड़की का जुड़ान हो गया ना, इसलिए वो शादी से जुड़ गया। वो तो चाहते मैं आता हूँ। हाँ तो यानी वो विधान जो रखा, आप कैसे आ सकते हैं? आप मंदिर में विधान पूजा धार्मिक कार्यक्रम स्वाध्याय का रखें, मैं जरूर आ जाऊंगा। तो वो रखा शादी के उद्देश्य से ही ना, तो यहाँ पर भी जिसने महावीर जयंती को किया, उसने भी उसका उद्देश्य तो शादी की वर्षगांठ नहीं, इसलिए कि शादी उस दिन हुई नहीं थी उसकी, यहाँ भी उस दिन शादी नहीं हुई थी, तो भी लड़के लड़की वालों को बुलाया ना, इकट्ठे हुए ना, तो उद्देश्य तो वही हो गया। वैसे ना थे, रिश्तेदारों को बुलाना लगा, अभी प्रसंग क्या चला, अभी उस लड़की की शादी नहीं हुई, हम मतलब लड़का वाला विधान करा रहे, तो लड़की वालों को भी बुलाए, लड़की भी आई हुई, उसके माता पिता भी आए हुए, ये शादी का पर्पस हो गया, क्योंकि अभी शादी तो हुई नहीं। यानी उद्देश्य में कहीं ना कहीं वो बात छिपी है, इन्हें हमें नहीं तो फिर लड़की को बुलाया कैसे, लड़की आएगी कैसे बिना शादी के यहाँ ससुराल में? वो तो मंदिर में आई, पर मंदिर में ससुराल वाले सब है ना, तो वो सिर उखाड़े बैठेगी, सिर ढक के बैठेगी,
यानी ससुर सामने बैठा, पति सामने बैठा, तो वही हो गया ना। तो इसका मतलब उसको तो एक संकोच में डाल दिया अपन ने। यानी वैसे जब तक शादी नहीं हुई तो ससुर के सामने आता, पति के सामने आता। अब चूंकि फंसा दिया तो उससे रोगाड़े बैठे, अपने अन्य देशों में बैठे, तो फिर आपकी इज्जत का सवाल था। तो आपने थोड़ा सा, हो सकता वो भी समझदार हो सकता आपने भी आपने मतलब उनने इशारा किया हो कि भैया वो बहू बनने वाली हो, तो उस हिसाब से आना। तो एक कुंवारी लड़की को शादी के 15 दिन पहले से आपने उस बहू के रूप में उसको बाध्य कर दिया, क्या अन्याय नहीं हुआ? वही समझ में नहीं। क्योंकि पहले वो शादी की वर्षगांठ मना रहे, उतना खर्चा कर रहे थे, तब वो बुरा कर रहे थे। उन्हें विकल्प आया महावीर जयंती, हम महावीर जयंती पर ये काम कर लें। अब उन्होंने महावीर जयंती का नाम दे दिया, लेकिन उद्देश्य उनका वही नहीं, उसमें भी जिनको बुला रहे थे उन्हीं को ही उसने बुलाया। नहीं तो इसमें तो दूसरा कि चूंकि शादी तो हो चुकी इनकी, समाज में चल रहा है कि शादी की वर्षगांठ मनाओ, तो घर के लोग भी परेशान कर रहे थे, पापा आप भी करो ना, आपको भी तो 50 साल हो गए हैं, आपका भी एक कार्यक्रम हम रखते। मना कर, नहीं पापा देखो उनका भी हुआ, उनका भी हुआ, उनका भी हुआ। तो ये जो उनके सब कहने को, ये बात करने को आपने उचित ठहरा नहीं, उचित मतलब कि वो शादी के भी ये बात कही गई 50 साल हो गए, 25 साल हो गए, हमारा ना रिश्ता टूटा है ना कोई मरा है, नहीं करेंगे। नहीं तो इसीलिए तो उसने बदला ना, कि आप समाज को इकट्ठा करना चाह रहे हैं ना। इनके यहाँ कार्यक्रम था, इनके यहाँ जाया, इनके यहाँ कार्यक्रम था, इनके यहाँ जाया, और आप तो कार्यक्रम कर नहीं रहे, तो आप कैसे वो बदला देंगे? हम कर ही लेते, महावीर जयंती को बुला लेते, तो सबको भोजन भी दे देंगे, गिफ्ट भी दे देंगे, हो गया अदला बदला। अगर दिमाग में मेरी एनिवर्सरी ना हो तो भोजन तो चूंकि, चलो भोजन दे दो, हाँ, क्योंकि यहाँ स्वेच्छा से नहीं कर रहा वो। देखो घरों में जब सामूहिक होते नहीं तो सही, अपनी बहनों के यहाँ से जो उनकी समस्याएं आती मेरे सामने कि बहन ऐसा हो रहा, क्या करे, वो बेटा तो मान नहीं रहा, बहू तो मान नहीं रही, कि मम्मी पापा आप सबके यहाँ जो भी हुआ तो आप गए, तो अपना भी तो दायित्व बनता ना, अपन भी बुलाएं सबको, क्या करें, उनको कैसे समझाऊं? तो उसके लिए कहते हैं यदि स्वतंत्र होता वो व्यक्ति तो कतई इस चक्कर में नहीं पड़ता, पर पूरे उसके परिवार का बहुत फोर्स हो रहा, सबके यहाँ आप गए हैं, अपने को भी कुछ करना है ऐसा, तो ठीक है महावीर जयंती पे करना, शरद पंचमी पे करना। शादी के में नहीं, और भी तो आना जाना चलता रहता है, क्योंकि अभी घर गृहस्थी में है, और भी आना जाना बहुत चलता रहता, तो उसका बदला कि भाई सबके यहाँ अपन है, अपने को भी बुलाना, तो और कोई अपने यहाँ भी कार्यक्रम नहीं है, आप कई कार्यक्रम रख सकते हैं, इस बहाने से सबको इकट्ठा कर लेंगे। उसने फिर रूप बदल दिया कि अब महावीर जयंती पर रख लो, शरद पंचमी पर रख लो, अच्छा भव्य आयोजन करो और उसके उपलक्ष्य में दे दो गिफ्ट, जो भी देना, उद्देश्य बदल गया। और वो भी स्वेच्छा से नहीं कर रहा, पर चूंकि बेटे बहू इस रूप में पीछे पड़े हैं, तो और कोई अपने यहाँ भी कार्यक्रम होने के लिए अवसर ही नहीं, ना अभी आपके पोते वगैरह ऐसे बड़े हुए कि उनके माध्यम से कुछ शादी वगैरह का प्रसंग बने और बुलाना करना हो जाए, वैसा कुछ नहीं है, पर अपने को बुलाना है, जिन जिन से अपन ने लिया है वो बदला देना है अपने, इसलिए उसने रखा।
देखो इतना ही नहीं, ये तो एक शादी का अपन और ले लें, नहीं ठीक है। जैसे पूजन तिथि आदि भी होती ना। अब जो वो पूजन तिथि लेने वाले होते भी कहते कि आप अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में, नाती पोतों के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कुछ ना कुछ ऐसा कहते। कोई आपके यहाँ से किसी का देह वियोग हो गया हो तो उनके नाम पर अब हमें देना है। किस दिन का लिखें साहब? आप महावीर जयंती का लिखें, शुक्ल पंचमी का लिखें, अक्षय तृतीया का लिखें। यानी हम अपने परिवार से नहीं जोड़ेंगे इस दिन इसका जन्म हुआ कि इस दिन इसका मरण हुआ, नहीं। हमारे जो पुण्य पर्व चल रहे हैं हम उनसे जोड़ेंगे। तो आज अक्षय तृतीया का पर्व आज हमारी ओर से पूजा, आज शुक्ल पंचमी का पर्व आज हमारी पूजा। वो रूप बदल गया। यानी मंदिर में एक तिथि उसे दिखानी थी, अब सामने वाले कह रहे हैं क्योंकि दिन तो उतना ही है ना 386, तो कौन किस दिन लिखा है, तो सब इसी सुविधा को देखते कि भाई आज इनका जन्मदिन तो आज इनका मरण तो आज ये तो आज वो। इनने अपने धर्म के रूप में कि हम अपने पर्व तिथियों, तो पर्व तिथियों पे लिखा दो, अमुक पर्व तिथि पर हमारी ओर से, अमुक पर्व तिथि पर पत्नी की ओर से, अमुक पर्व तिथि पर बेटे की ओर से, पूरे 10 लक्षण पर्व में हमारे घर में 10 व्यक्ति तो 10 के नाम से। यस, तो वो मंदिर की व्यवस्था भी बन गई और हमारा धर्म से संबंध भी जुड़ा रहा। और जब हमारी ओर से पूजन तो पूरा परिवार जाएगा ही जाएगा, क्यों आज आपकी ओर से पूजन, इस बहाने से भी जुड़ गए। यानी परिवार में है तो करना तो पड़ेगा। अब कैसे करना ये सोच लो, तो उसको इस तरह का रूप दे देता है। अशुभ से बच गया तो बराबर मंदिर में पुण्यतिथि भी लिख गई और तारीख भी निश्चित हो गई, क्योंकि लेने वाले की भी एक भाई किस दिन आपके नाम की लिखे हैं, तो दिन देने में कुछ तो कारण बताना पड़ेगा ना। तो ये हमारी पर्व तिथियां हैं ना, इन दिनों में लिख लो, तो दिन भी अपने आप निश्चित हो गया और व्यवस्था बनी उनकी भी अपनी भी। चलिए, तो ये प्रकरण ने अपने को बहुत मार्गदर्शक, जिस भूमिका में आर्त ध्यान भी चारों, रौद्र ध्यान भी चारों और फिर भी लेशांश। अब जिन बिंदुओं को अपन ने अभी गौण किया था अब उनको ले लें। पहला तो ये कि वास्तव में संयम नाम किसका, क्योंकि देवों में जहां सबोर से अनुकूलता है, इन्हें शरीर ही ऐसा कि किसी भी त्रसजीव की हिंसा नहीं होती, तो त्रस हिंसा को त्याग कि उनके लिए कठिन कहां, उनका शरीर ही ऐसा कि सीधे किसी चींटी पर खड़ा हो जाए ना इंद्र, तो भी चींटी को इतना भी एहसास नहीं होगा कि कोई खड़ा, इतना हल्का शरीर। उनके शरीर के माध्यम से त्रसंसा तो होनी नहीं, तो त्रसंसा को त्याग प्रथा था वर्ण संहारे, ये जो अहिंसा व्रत, इसके पालन में उन्हें दिक्कत क्या है? यही स्थिति सत्यानुव्रत में, स्थूल झूठ नहीं बोलना, वहां तो अवसर ही, क्योंकि व्यापार धंधा कोई करना नहीं है, कोई खेती किसानी करनी नहीं है, घर में कोई सामान लाना मंगाना है नहीं, व्यक्ति स्थूल झूठ इसीलिए तो बोलता है। मैंने भाभी जी ने कहा देखो भी शक्कर खत्म हो गई, अपने भैया कल लेके आना, हम नहीं जानते कल फीकी चाय मिलेगी, रखी अभी 50 किलो, फिर भी कहली खत्म हो। क्यों, क्या करें, भलक करें ना।
हमने कहा और तत्काल आ जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। पता है 20 बार का अनुभव, तो जब 10-15 दिन पहले से उनके पीछे पड़ेंगे तब आ पाएगा सामान। और घर तो घर है, आने जाने वाले लगे रहते, तो इतना तो संग्रह करके रखना ही पड़ता। वहां ये सब कोई प्रसंग है ही नहीं, तो उसको लेकर के भी झूठ नहीं बोलना। अन्य कोई अनुशासन प्रशासन भी कि साहब आज सुबह नहीं थे आप? हाँ साहब वो ऐसा ऐसा हो रहा, अब हो सकता कार में कोई दूसरा ही हो, पर अब क्या बताएं, असलियत थोड़ी बताई जाती, तो कुछ ना कुछ घुमा फिरा के बता दिया। वहां ये सब भी नहीं। तो अब सत्यानुमृत पालने में उन्हें कहाँ समस्या है? यही स्थिति अचौरियाण में। ना कोई सेल टैक्स का चक्कर, ना कोई इनकम टैक्स का चक्कर, ना कोई काला बाजारी का चक्कर, ना कोई मिलावट का चक्कर देवों में। तो उन्हें अचौरियाण पालने में कहाँ समस्या? ऐसे ब्रह्मचर्यान्वित हर एक के देव देवी सुनिश्चित नियोग वाले, बस अपने अपने में ले जाएंगे। किसी की ओर निगाह बिगाड़ने के लिए कोई अवसर नहीं। तो ब्रह्मचर्य अंडक भी आराम से पल जाए। ऐसे ही परिग्रह परिमाण व्रत, यानी जिनको जो मिला, जिस विमान में जो भी, जन्म से लेके मरण तक वही, न रत्ती भर कम होगा न रत्ती भर अधिक होगा, उतना का उतना। तो परिग्रह परिमाण में भी कहाँ समस्या? 5 अमृत तो आराम से पल जाए। यही स्थिति 3 गुणमृत में। मूल तो उनके शरीर से हिंसा ही है ही नहीं, तो कदाचित तो वैसे भी सीमा बना ही सकते। हम तीसरी नरक पृथ्वी से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि उससे आगे जा ही नहीं सकते। अपन भी तो यही करते हैं, हम भारत से आगे नहीं जाएंगे, तो पता हम भारत से आगे जा ही नहीं सकते। बना ले, जैसे वे भी बना ले दिग्व्रत, ऐसे देश व्रत, वो शक्ति के साथ में जाने तीसरे देश विक्रिया की ज्ञान अवधि, तीसरे नरक के नीचे नहीं है। अब ऐसे ही देश व्रत 16वें स्वर्ग से आगे के तो अपने विमान से भी नहीं हिलते, तो उनके लिए तो दिग्व्रत देशव्रत एकदम आसान, निकल नहीं। और वैसे 13वें 14वें 15वें 16वें स्वर्ग में है उनके भी शुक्लेश्वर, तो उनके लिए भी आसान। तो अनर्थ दंड विरति विरत, कुछ काम धंधा करने ही नहीं, पानी गिराने ही नहीं, तो हमने ज्यादा गिराई कि कम गिराए अवसर कहाँ? कोई आग जलानी ही नहीं है, तो हमने ज्यादा जलाई कि कम जलाई अवसर ही नहीं। कोई अलग से वस्त्राभूषणों के ढेर लगाने ही नहीं है, तो कम लगाए कि ज्यादा लगाए, अनर्थ दंड भी कुछ नहीं। ऐसे ही 4 शिक्षा व्रत आराम से करें सामान्य। समस्या क्या है? प्रोस्तोपवास वैसे भी वो तो हमेशा का उपवास है, कदाचित इच्छा का भी नहीं। जितने सागर की आयु उतने वर्ष बाद भोजन की इच्छा होगी, और अंदर ही वो मानसिक आहार हो जाएगा, मुंह फिर भी जूठा नहीं होगा। यही तो मैं कह रही हूँ, ये प्रश्न खड़ा कर रही हूँ। तो कहीं यहाँ पर क्यों विकल्प ही खड़ा नहीं होना उनको? तो आराम से प्रोस्तोपवास तो क्या उसका वर्ग नहीं, यहाँ तो प्रोस्तोपवास कितना करोगे? अधिक से अधिक 48 घंटे का, वहां तो वर्षों का। यही अतिथि संविभाग, वहां समस्या क्या है? दे दे चाहे जिसको चाहिए, वैयावृत्ति आदि भोगोपभोग परिमाण, यानी वहां हर तरह से सुविधाएं। तब फिर संयम क्यों नहीं?
और यहाँ ये सब सुविधाएं नहीं है। यानी हम कितने ही फूक फूक करके कदम रखें, बिल्कुल एकाग्रता पूर्वक 4 हाथ आगे की जमीन देख देख करके चले, फिर भी नहीं कह सकते कि कोई भी जीव नहीं मरे हों। कितने सावधानी से रसोई बनाना, फिर भी नहीं कह सकते कि आरंभ में हिंसा नहीं हुई होगी। कितने ईमानदारी से पैसा कमाना, तो भी नहीं कह सकते कि उद्योगी हिंसा नहीं हुई होगी। और कितने सावधानी पूर्वक सोना, तो भी वो चद्दर बता देता है सुबह है कि विरोधी हिंसा कितनी थी। यानी खूब मच्छर आदि हो रहे हो, अपन बिल्कुल सावधानी पूर्वक सोए, पर जब सुबह उठते तो चद्दर पर एक दो तो विरोधी हिंसा भी होगी। संकल्प नहीं थी। तो सोते समय जो मच्छर मर गया है, मरा तो अपने से, तो सोते समय लापरवाह तो विरोधी हिंसा थी, उसने हमें काटा होगा, हमने ऐसा रख सोते में मर गया विरोधी। तो भी संयम सही, संकल्प ही हिंसा मात्र नहीं हो रही, बाकी तीनों हिंसाएं ही चल रही, तो भी संयम। यही स्थिति असत्य में, स्थूल झूठ नहीं बोलेंगे, सूक्ष्म कि देखो साहब वो सामान खत्म हो गया, ले आने जल्दी से। और किसी सहधर्मी को फांसी हो रही और अपन थोड़ा सा बोल रहे हैं तो बच सकता, बोलते नहीं सर इसका नहीं है। स्थूल मलिकम न बदती, ऐसा सत्य भी ना बोले कि जिससे सहधर्मी पर संकट आ गया, तो झूठ बोल दी, बच गया। चोरी सीधे सीधे तो चोरी नहीं करेगा, स्थूल चोरी तो नहीं करेगा, फिर भी पानी भर के रखा था भाभी जी ने अपने लिए, बिल्कुल अच्छे से छान करके उबाल करके प्राप्त करके अपने लिए। अब भाभी जी वहां नहीं है, तो हमें पता है बराबर अच्छे से छना हुआ होता, उबला हुआ होता, हमें प्यास लगा, अब पूछने को भी कोई है ही नहीं, तो हमने पी ली, चोरी तो की। अचौर्यान्वित में आ जाए, अथवा वो ग्रंथ हमें चाहिए था, पता है कहाँ रखा, पर है कोई नहीं है। थोड़ा इंतजार भी किया, यहाँ वहां देखा भी कोई दिख ही नहीं रहा, तो हमें भी जल्दी जाना है दूसरे काम, लेकिन चोरी तो की। क्यों बिना पूछे उठाए हैं, मालिक की आज्ञा बिन कोय चीज गए सो चोरी होए। लेकिन और कदाचित प्रयास भी किया कि भाई फोन द्वारा सूचित करना, तो आप फोन भी नहीं उठा रहे। अब जब हम रात को आए तब बताया हमने कि भाभी जी ग्रंथ हम ले गए, तब तक चोरी का पाप चलता रहा। फिर भी संयम हो जाए। यही स्थिति ब्रह्मचर्य अणुवृत में, पर स्त्री पर पुरुष का सेवन नहीं, वेश्यावृत्ति आदि भी नहीं, पर स्व स्त्री स्व पुरुष का, भले अनावश्यक नहीं, नई शादी हुई, संतान चाहिए है, परिवार अपना बढ़ाना चाहे, उसके लिए तो करेगा तो ना। तो ब्रह्मचर्य अणुवृत में और परिग्रह परिमाण, कि भले एक सीमा बना देंगे, पर सीमा का मतलब ये थोड़ी कि बस एक साड़ी, ये तो नहीं, तब अधिक से अधिक 20 साड़ियां रखेंगे, तो 20 भी कम है क्या? अधिक से अधिक इतने जीवर रखेंगे, अधिक से अधिक इतने मकान, सब लगा लीजिए 10 प्रकार का। ये भी दिग्वृत देशकृत अनर्थ दंड में भी भारत से बाहर नहीं जाना, और भारत कोई छोटा नहीं क्या? आज मंगलायतन से बाहर नहीं जाएंगे, तो मंगलायतन 50 कम है।
आज नल नहीं छुएंगे, पानी भर के रख दिया होगा, तुम नहीं छुओगे। यानी पूरे कहाँ बचने वाले, और फिर भी संयमा संयम। यही स्थिति सामायिक क्रोध हो बा शादी में, यहाँ कितने करोगे सामायिक? तो कम से कम 48 मिनट तो हम बैठते, 48 ही तो बैठोगे नहीं, तब क्या करेंगे? और भी तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी है। देवों को तो वो कुछ नहीं थी। क्रोध हो बस एक कर लोगे, 2 कर लोगे, कितने करोगे लगातार? वहां तो वो समस्या ही नहीं। भोगो भोग परिमाण, ठीक है साहब 5 सब्जी खाएंगे, 5 तो खाओगे ना, वहां तो वो भी नहीं खानी थी। 5 धान्य खाएंगे, वहां तो वो भी नहीं। अतिथि संविभाग, चाहे जितना दे दो, यहाँ कितना दे पाएंगे? यानी शुद्ध भोजन करने वाले कोई आ गया, मन में तो खूब है कि अच्छा बढ़िया हलवा पूरी बना के खिला, पर अब घर में घी नहीं है। घी तो बस इतना कि अकेले चुपड़ी रोटी खिला सके, तो उतने ही दे पाएंगे। देवों के तो कोई समस्या ही नहीं थी। यानी भी तो मिनटों में बड़े बड़े नगर खड़े कर दे और सब तरह की ये बल सुविधाएं, तो भी यहाँ संयमा संयम है। क्या है संयमा संयम? ये जो नियम है सब पे लागू होते हैं, ये बुद्धि विशेष है। कोई ऐसा करना, ऐसा नहीं करना। ये तो अपन उदाहरण ले रहे हैं। नहीं, वो जो उदाहरण के लिए सामान तो जैसे आपने शादी तो की, लेकिन सिर्फ पुत्र पुत्री के होने की, और एक पुत्र पुत्री या 2 चाहिए तो 2 के लिए। हाँ। फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य, तो चक्रवर्ती की क्या पोजीशन? इसलिए तो चक्रवर्ती को संयमा संयम नहीं होता। मैं तो कह रहा हूं, नहीं तो असंयम की तो बात ही नहीं। चौथे स्थान में हाँ तो चौथे में चलता है, जो परिमाण हुआ वो हो पंचम में, इसलिए तो चक्रवर्ती को संयमा संयम होता नहीं, वो परिमाण करेंगे सब। खड़े कर सकता है महिला को, तो देव यहाँ तो ये कि चक्रवर्ती के तो हमें विषय भोग दिख रहे, देवों के तो वैसा कुछ नहीं है ना। चक्रवर्ती के तो स्पष्ट दिख रहे, कितना ताम झाम, कितना आरंभ परिग्रह। देवों के तो कुछ दिख भी नहीं रहे, फिर उनके क्यों नहीं? ये प्रश्न। हाँ, चक्रवर्ती का तो ये स्पष्ट जीवन दिख रहा है सैन्य बात। हाँ। अब अपन विचार करेंगे किसका नाम संयमा संयम। 2 तरह से देखेंगे इसको, एक अंतरंग और एक बहिरंग। अंतरंग मात्र आगम सापेक्ष, अपन परख नहीं पाएंगे, पर आगम सापेक्ष के मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी और अप्रत्यक्षानावरण कषाय, इनके अभाव में होने वाली शुद्धता ये संयमा संयम, और ये शुद्धता देवों में नहीं हो पाती। अंतरंग असली तो एक, पर ये मात्र आगम सम्मत, यानी आपके पास पैमाना नहीं है कि आप परख सकें। अब वो बहिरंग, कि यहाँ जिस प्रकार इच्छा का निरोध हम कर सकते, देव नहीं कर सकते। यानी घर में भोजन भी भरपूर रखा है, भूख भी है, हमें बीमार नहीं, खुल करके भूख लगती, अब फिर भी नहीं साहब परसों चतुर्दशी है, हम कुछ नहीं खाएंगे। ये हमने संयमित किया,
यानी कर्म फल चेतना में नहीं जिए, वहां ऐसा कुछ उपाय ही नहीं। यही स्थिति भोग आदि में, यहाँ हम अपने हिसाब से पुण्योदय के अनुसार सामग्री जोड़ सकते, पर हमने सीमा बना दी, इससे अधिक नहीं जोड़ेंगे। और वहां तो जुड़ ही नहीं सकती, तो सीमा क्या बना है? वहां तो जो भी है कर्म फल चेतना में जीना पड़ेगा। यानी जिनको जो भी उपलब्ध, कुछ संशोधन के लिए, कुछ कम अधिक करने के लिए कोई अवसर नहीं, बस कर्म फल चेतना में जिए। अपन इच्छा निरोध रूप तप आदि कर सकते हैं, संयम ले सकते हैं। इसलिए मनुष्य गति में इतना आरंभ परिग्रह दिखाई देने पर भी संयम, और वहां ये सब आरंभ परिग्रह नहीं दिखने पर भी असंयम। वहां तो इसलिए कि चूंकि वे तो बेचारे भयंकर प्रतिकूलता में जी रहे, लेकिन उनके संयम क्यों नहीं? मेरा तो दूसरा प्रश्न कि चूंकि वे भयंकर प्रतिकूलता में जी रहे, तो उनको लेकर के तो अपने मन में प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। वे क्या बेचारे संयम करेंगे? खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, पहनने ओढ़ने का ठिकाना नहीं। तो उनको पांचवा गुण स्थान, जबकि जहां तक अनुकूलता प्रतिकूलता को अति प्रतिकूलता दिखाई देती है, उनके पांचवा गुण स्थान ला सकते, नारकी को मिला सकते। देखिए ऐसा है, एक लोक में कहा जाता है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, रिपट पड़ी थी हर हर गंगा। यानी हमारे पास कुछ था नहीं, चलो त्याग लेंगे। स्वीकार करोगे? वो आपको पता लग गया पूरा, यानी कच्चा चिट्ठा पूरा पता लग गया कि इनके पास सुविधा नाम से कुछ नहीं था, ना अपना मकान, ना अपनी आजीविका, ना मतलब कुछ नहीं था, इसलिए इस ओर झुक गए। बोलो आप सम्मान की दृष्टि से देखोगे, उसने कौवे का मांस छोड़ा, तो उसने छोड़ा था ना, वो कभी खाता ही नहीं था, है ना? तब हम फिर भी उसको शास्त्रों में उसकी प्रशंसा नहीं, तो उससे ही तो सिद्ध हो गया ना कि वो इच्छा का निरोध, उसे इच्छा थी नहीं उसकी मांस खाने की। इच्छा नहीं, कभी यदि मिला तो भाई देखिए ऐसा नहीं। अपन अभी जो समस्या है, आप नारकी से पूछिए, तुझे स्त्री भोगेगा कि नहीं, तुझे आहार करने को मिले तो तू करेगा कि नहीं? उसे पता है ना कि मिलेगी नहीं कभी, यहाँ है ही नहीं। यहाँ जो सोच है, यानी कभी विदेश जाने का भाव है नहीं, नियम ले लो, नियम भी ले लो, बोलो जब मध्यमास मधु सेवन का भाव है, नियम ले लो, जीवन भर की एलोपैथी दवा नहीं खा पाओगे, तो इतना कठोर तब तो नहीं। यदि कभी जरूरत पड़ी तो, वैसे दवा नहीं खाते, हमारा उस पर विश्वास नहीं, हम आयुर्वेदिक ही पसंद करते हैं। वो पता नहीं वाला बिंदु, और यदि कभी आवश्यकता पड़ी तो ये तो वाला बिंदु अपने को नियम लेने देता, तो फिर नियम क्या करेगा? गजब।
यानी फिर नियम कैसा रहा? यानी वैसे तो आपको आवश्यकता ही नहीं पड़ रही थी, तो एक दिन आवश्यकता पड़ी साल में, कमाई तो छूट थी, तो फिर नियम कैसा? रोज कौन खाता था? यानी उसी दिन के लिए तो नियम था, उस दिन आपने छूट ले ली तो वो नियम कहलाएगा। तो चूंकि नारकी सब ओर से अभावग्रस्त, इसलिए उनको लेकर के संयम वाला विकल्प अपने अंदर नहीं उठता, तो उन बेचारों के है ही नहीं कुछ। ना होते हुए भी वो सब पाप बढ़ चुके हैं। हाँ, वो उनका त्याग हो गया ना। नहीं, इसीलिए असंयम, यानी प्रवृत्ति बिल्कुल नहीं, पर अंदर में कषाय पूरी। और जो वो मोक्षम प्रकाश में सूत्रात्मक बात है ना, क्रोधादि कषाय में अंतरंग में बस रहे राग द्वेष, अभिप्राय में बस रहे विषय भोग में, अभिप्राय में बस रही वासना में, वो चल रही है। इसलिए सही नहीं, अभाव व्यस्त। पर इनके चूंकि अभाव नहीं है, सब उससे संतुष्ट, तो इनको लेकर के प्रश्न खड़ा है। तो इसका समाधान अंतरंग में तो कर्म सापेक्ष, वो तो अपने को दिखेगा नहीं, बाहर में इच्छा निरोध वो अपने को दिखेगा। तो चूंकि अपन वो कर सकते हैं, देव नहीं कर सकते, यानी उनके तो कर्म का उदय जैसा आया वैसा परिवर्तन होगा। यानी 2 महीने 2 वर्ष बाद भोजन का विकल्प होगा तो होगा, और वो अमृत झरेगा, अब रोक नहीं सकते। नहीं हुआ विकल्प तो नहीं है। ओजोन का नियम निश्चित रहता है, इन्हें जितने सागर की आयु हो उतने ही वर्ष बाद नियम से, चाहे नहीं वो नियम से। तो अपने ऐसा नहीं है, इच्छा हो और विकल्प अपन तोड़ ले। इसलिए मनुष्य गति में इतनी प्रवृत्ति होने के बाद भी संयम, ये स्थिति त्रियंचों में, और देवों में ये सब प्रवृत्ति नहीं होने पर भी संयम नहीं। देखो इतना ही क्यों, 16वें स्वर्ग से आगे देवांगना मात्र का अभाव, यानी कभी, हाँ एक मिनट, कभी देवी यहाँ देखने को भी नहीं मिली, तो भी ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति नहीं कहते। यानी पूरे जीवन भर 23 सागर से लेकर के 33 सागर तक देवियां देखने को भी नहीं मिली, फिर भी ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति। और यहाँ एक के साथ शादी की, अब वो एक नहीं तो भी ब्रह्मचर्य अनुवृत्ति। क्यों? क्योंकि यहाँ इच्छा का निरोध किया है, वहां उसके लिए अवसर ही नहीं, तो कर्मफल चेतना ही कैसी थी। हाँ बोलिए रजनी दीदी। हाँ दीदी, जैसे चक्रवर्ती के संयम वो चक्रवर्ती संयम नहीं ले सकता, तो इसका कारण क्या है? वो 6 खंड का भी तो परिमाण कर सकता है। इसमें ही है कि उसके इच्छा निरोध वाला जो परिणाम वो नहीं आएगा, वो भी कर्म फल चेतना में जी रहा, कर्म फल चेतना में जी रहा, तो अब इन विकल्पों को तोड़े वो नहीं आएगा। और फिर आएगा तो फिर पूरा संयम, सब कुछ छोड़े, यानी इतना ले ले इतना छोड़ दे, ये विकल्प से नहीं आएगा। क्यों? चक्रवर्ती कर्म चेतना में नहीं जी रहा, भाग रहा है 60,000 वर्ष तक। कर्म चेतना 2 प्रकार के हैं, शुद्ध और अशुद्ध, प्रवचन सार के अनुसार। तो अभी जो अपन कर रहे चर्चा वो इच्छा निरोध को शुद्ध करनी चाहिए, यानी इच्छा वाले तो कर रहा पर रोके हम,
अपने उपयोग को बदले, ये नहीं कर रहा हूं। बस कर्म के उदय में जैसा नचना वैसा नाच रहा, और संयमा संयम नहीं कि वो रोक रहा। ये हाँ जी बोलिए। दीदी आपने थोड़ा सा विषय से अलग है, आपने कल बताया था कि वो आहारक रिद्धि और परिहार विशुद्धि एक साथ नहीं होते हैं, तो इनका एक साथ सत्ता नहीं होती है या ये उपयोगात्मक में एक साथ नहीं होते हैं? सत्ता एक साथ रह सकती है, प्रवृत्ति एक साथ नहीं है। यही स्थिति मना पर्याय ज्ञान की भी। सत्ता एक साथ रह सकती है, प्रवृत्ति नहीं होगी। हाँ जी। तो ये अब अपन विचार करें, यानी अपने को कितना बड़ा अवसर मिला है जो देवों के नहीं। यानी उनके तो जो कर्म का उदय आएगा उनको नाचना, अच्छे बुरे से कोई फर्क नहीं पड़ना। अपने को इच्छा निरोध करने की क्षमता जागृत है। चाहे तो उपयोग बदल करके धर्माराधना में लग सकते। तो संयमा संयम का अवसर औदारिक शरीर वालों के, त्रियंचों के भी। आश्चर्य ये कि त्रियंचों के अपनी तुलना में अनुकूलताएं नगण्य, और फिर भी वे संयमा संयमी हो जाते हैं। अपने तो कितनी अनुकूलताएं, और तो भी अपन नहीं हो पाए, कितनी बड़ी चुनौती मनुष्यों के लिए। इस दृष्टि से विचार करिए। ये एक बिंदु। अब आपका कल का प्रश्न, क्या मतलब इन विषयों में उलझने का, इसमें ये, इसमें ये, इसमें माता पच्ची। इसके पीछे आचार्यों के बहुत जबरदस्त उद्देश्य। पहला उद्देश्य तो ये कि जिन जीवों को अपन जीव मानने को भी तैयार नहीं हो रहे, ये केंद्रीय आदि जीव, निगोदिया आदि, या 20 स्थान उनके बता रहे, यानी कितनी कितनी पात्रताएं। तो जब ये पढ़ते हैं कि इनके इतनी इतनी पात्रताएं, तो अब उनके प्रति फिर उससे निर्दय नहीं रह पाएंगे। अभी तो लगता है क्या है उनके में, कुछ तो है नहीं। अरे कुछ नहीं, जीव समास है, प्राण है, पर्याप्ति है, उपयोग है, ज्ञान है, क्या नहीं है। तो ये योग्यताएं अपने को ख्याल में रहती हैं, तो जो उनके प्रति एक निर्दयता का परिणाम, यानी उनके अस्तित्व की ही स्वीकृति नहीं होती। बस ये जो मनुष्य दिखते बस यही है जीव, कदाचित और भी जो चलते फिरते दिख जाते वे, और जो आंखों से नहीं दिखते हैं वे, कहाँ है जीव वे। और ये प्रकरण जब अपन पढ़ते तो ये परम सत्य स्वीकृत होगा, तो हिंसा भी पापों से बचेंगे। इसके लिए सारा जानना आवश्यक। दूसरा, ये सब अपनी भी दशाएं होनी है। अपना भूतकाल है, अपना इतिहास है, एक बार निकल आए। गलती होने पर द्वारा पहुंच जाना कठिन नहीं है, इसलिए बहुत सजग, गलती ना हो जाए, इसके लिए भी ये सब जानना आवश्यक। तीसरा, मात्र आंखों से दिखाई देने वाली चीजों को स्वीकार करना, ये तो चार वाक मत है, यानी भौतिकवादी संस्कृति। अपन सर्वज्ञ शासन में जी रहे, भौतिकवादी शासन में नहीं। ये सब सर्वज्ञ भगवान ने कहा है।
यदि हमें लगता है कि हम सर्वज्ञ शासन के अनुयायी, तो इन सबको स्वीकार करें, पर इनके प्रति उतने ही दयावान रहें जितने इन सब के प्रति रहे। क्यों? ये सब तो दिख रहे हैं, इतने ही उनके प्रति। क्यों? क्योंकि हमें नहीं दिख रहे। सर्वज्ञ भगवान ने तो बताया ना, देखो लोक में नहीं होता। आपने अपने पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी को देखा था? नहीं देखा था। मान लो आपके घर में ही बहुत पुराना फोटो थी, आपने पूछा अपने पिताजी से ये किन फोटो? उन्होंने कहा ये हमारे पिताजी के पिताजी के पिताजी के पिताजी। मानोगे कि नहीं मानोगे? आपने तो देख ली और आपके पिताजी ने भी नहीं देखा था, पर वो पहले फोटो कभी बनी होगी घर वही, तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। तो आपके पिताजी के पिताजी ने उनको बताया था कि ये हमारे परदादा की फोटो। मानोगे कि नहीं? ऐसा ही है कि हमें नहीं दिख रहा, पर सर्वज्ञ भगवान प्रत्यक्ष देख रहे हैं और हम उनके अनुयायी। तो हमें भी पूरा पूरा ही स्वीकृत प्रेम भाव हो सब जीवों, सब पर मतलब, चाहे वो निगोदिया हो, चाहे जल के हो, चाहे अग्नि के हो, चाहे पृथ्वी के हो, सब पर सत्वेषु मैत्री। इस तरह से इसके साथ ही क्योंकि इस तरह की सूक्ष्माति सूक्ष्म रूपना एकमात्र सर्वज्ञ शासन है, अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। ये स्वीकार हो तो अन्य अन्य छोटे मोटे ज्ञानों की ओर से अपना आकर्षण समाप्त हो जाएगा, यानी सभी प्रकार की गृहीत मिथ्यात्व से बच जाएंगे। इसी के बल पर कि ये सब तो पर्याय के रूप हैं, नाटक जैसे हैं, कालांतर में बदल जाता है जी। यानी पर्याय में ये सब चल रहा है, मैं मूल इन रूप में नहीं हूं। ये जहां सत्य स्वीकृत होता तो अपनी शाश्वत सत्ता स्वीकार होगी। शरीर आदि से भेद ज्ञान होगा तो इसके बल पर अगृहीत मिथ्यात्व नष्ट। और चूंकि ये सब पर्याय हैं, चाहे वो गुणस्थान की हो, चाहे संयम की हो, चाहे ज्ञान की हो, कोई टिकने वाली नहीं है, सब साधिष्ठान, न अनादि से है न अनंत काल तक वही रहेगी। तो यदि जो अपन चाह रहे वो हो गई हो तो अकड़ना नहीं, वो भी पर्याय, क्षण भर भी जाएगी। और जो चाह रहे वो नहीं हो पाई, उल्टी हो गई हो, तो दीनहीन भी नहीं बनना, वो भी क्षण भर में जाए। यानी ये सारा पर्यायों का खेल है, साधी शांत पर्याय। तो ना दीनताहीनता और ना घमंड, इनके प्रति मध्यस्थ भाव और इनमें जो शाश्वत सत्ता चल रही उसमें अपनत्व, इसके बल पर जीवन सुख शांति में बनता। इसके लिए सारा प्रकरण बताया जाता है। इससे आगे के जो करणान योग को समझने के लाभ, उपयोग एकाग्र रहता, नया नया विषय मिलता, प्रमेय बहुलता रहती, व्यर्थ के यहाँ वहां के विसंवादों से बच जाते हैं, पापों से बच जाते, उपयोगी एकाग्र रहा, विशुद्धि बढ़ी, बुद्धि भी तीक्ष्ण हुई, जो कि स्वयं पर भेद विज्ञान के लिए आवश्यक है। अशुभ से बचे रहे, ये भी एक लाभ। और इससे अभी जो अपन ने चर्चा की थी, अपनी संस्कृति श्रमण संस्कृति कहलाती।
यानी यहाँ निरंतर आत्मोन्मुखी, अंतरोन्मुखी अनंत पुरुषार्थ किया जाता है। भोगोपभोग की संस्कृति अपनी नहीं है, मिला है तो मौज करो, ये संस्कृति अपनी नहीं। अपनी संस्कृति श्रमण संस्कृति, गृहस्थ श्रमण के उपासक, श्रमण उपासक। तो ये निरंतर अपने को ख्याल में रहे, जैसे भोगोपभोग की वृत्ति में नहीं उलझेंगे, इच्छाओं का निरोध करते हुए फल वो यथाशक्ति शक्ति अनुसार ही निरोध करते हुए आत्माराधना की ओर बढ़ते हैं। इत्यादि बिंदुओं को लेकर के ये प्रकरण भली भांति अपने को समझना चाहिए। चलिए, हाँ जी, कुछ पूछना आप लोगों को? बहन जी, इसमें अवधि दर्शन केवल तिर्यंचों की अपेक्षा ही कहा ना, गुण प्रत्यय अवधि ज्ञान होगा 5वें गुण स्थान में। मनुष्य में, तो मनुष्य में तो तीर्थंकर और इनको तो 5वां गुण स्थान होता ही नहीं है। नहीं, उनके नहीं होता, पर बाकी मनुष्यों के भी तो हो सकता है। सामान्य मनुष्य को अवधि ज्ञान किस स्थिति में होगा? यानी किसी को बाकी मनुष्यों में से भी किन्हीं को भी प्रकट हो सकता है, त्रियंचों को भी हो सकता है। अब ये भी एक विचित्रता, जहाँ पढ़ने के लिए कोई अवसर नहीं, बताने के लिए कोई अवसर नहीं, उनके भी अवधि ज्ञान हो जाता है। यानी तो योग्यता है, परिपक्व हो जाता है। त्रियंच बेचारी क्या बता सकती, पढ़ने को तो अवसर ही नहीं था, पर विशुद्धि इतनी बढ़ी कि अवधि ज्ञान हो गई। तो पंचम काल में भी हो सकता है। पंचम काल में पंचम काल में नहीं होता। पंचम काल में दो तरह का उल्लेख मिलता है कि जब एक कल्कि का आता है, तो जब राजा मुनिराज के हाथ से ग्रास छीनेगा, तो उस संदर्भ में दो तरह का उल्लेख मिलता। एक तो ये कि उस समय उन मुनिराज को अवधि ज्ञान हो जाए और वे जान लेंगे कि अब धर्म का ह्रास होगा, संलेखना ले लेंगे। दूसरा भी आता कि अवधि ज्ञान नहीं, नैमित्तिक ज्ञान, वो जो उनको होगा तो नैमित्तिक ज्ञान पंचम काल में अवधि ज्ञान नहीं होता, ये भी उल्लेख मिलता। अब वास्तविकता क्या है तो भगवान ही कह सकते, यानी वो अवधि ज्ञान है कि नैमित्तिक ज्ञान, पर आगम में दोनों तरह के उल्लेख। यानी कुछ आचार्य ये कहते हैं कि उन्हें जो होता वो अवधि ज्ञान, और कुछ ये कहते हैं वो नैमित्तिक ज्ञान। वैसे सामान्य पंचम काल में नहीं, अन्य प्रसंगों में तो सर्वथा निषेध, बस वो एक प्रसंग आता तो उसमें दो धाराएं, अवधि ज्ञान भी स्वीकृत है और नैमित्तिक ज्ञान भी मान्य। हाँ जी, और कुछ? चलिए, कितने ही आचार्य शरीर रचना के लिए आए हुए परमाणुओं के वर्ण को लेकर 435 पेज 435 पेज पर नीचे, कितने ही आचार्य शरीर रचना के लिए आए हुए परमाणुओं के वर्ण को लेकर संहिता संयत आदि गुणस्थान वर्ती जीवों को भाव और निश्चय का वर्णन करते हैं, किंतु यह उनका कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि वैसा मानने पर द्रव्य और भाव निश्चय में फिर कोई भेद ही नहीं रह जाता, क्योंकि फिर तो द्रव्य निश्चय में शुभ माननी पड़ेगी। और जब कि अपने तो तीर्थंकर जैसे भी सभी रंग वाले, पांचों रंग वाले, शरीर के रंग से धर्म का कहाँ संबंध है, ये बात उचित नहीं है, क्योंकि वैसा मानने पर द्रव्य और भाव निश्चय में फिर कोई भेद ही नहीं रह जाता। यानी अभी जो कहा था कि द्रव्य निश्चय 6
और भाव निश्चय मात्र 3 शुभ, ये बात नहीं बन पाएगी। तो भाव निश्चय 3, तो द्रव्य निश्चय भी 3 ही माननी पड़ेगी। और जबकि देखा तो जाता है इस पर, इस शरीर का रंग तो सब तरह का हो सकता है। और जो लिंपन करती है उसे लेश्या कहते हैं। इस आगम वचन का व्याघात भी होता है। शरीर के रंग के कारण तो कर्मों के आने का संबंध है नहीं। वर्दी हो तो जब इसमें से जीवन निकल गया तब भी कर्म आते रहने चाहिए, तो तब तो नहीं आते, तो उससे भी समस्या आती है। इसलिए कर्म लेप का कारण होने से योग और कषाय से अनुरंजित प्रवृत्ति ही भाव निश्चय है, ऐसा अर्थ ग्रहण करना चाहिए। यानी शरीर के रंग वाला यहाँ ग्रहण नहीं करना है अपने परिणाम, वो यहाँ शुभ रूप है। लेश्याओं के आगे 436 पेज पर, लेश्याओं के आगे भव्य सिद्धक, क्योंकि पहले ही चर्चा कर चुके कि दूसरे गुण स्थान से सब भव्य 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 ही, तीनों सम्यक, एक जीव की एक ही होगा और 3 में से कोई भी हो सकता है। संग, क्योंकि दूसरे गुण स्थान से सब संगी, आहारक, क्योंकि इसमें जन्म तो है नहीं, विक्रय गति नहीं, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। अब यहाँ बस एक ही स्थिति, पर्याप्त अपर्याप्त का भेद नहीं। क्यों? क्योंकि वो होते ही नहीं, है ना। अपर्याप्त वाला भेद होता हो तो पर्याप्त की चर्चा की आवश्यकता। अब यहाँ तो जन्म के काफी लंबे काल बाद संयम प्रकट होना, तो वहां तो पर्याप्त की चल रही, तो जो सामान्य आलाप वही पर्याप्तकों का आलाप, तो बस अकेला एक ही, अकेले इसमें ही नहीं, आगे सब में सारे गुण, यानी एक है सामान्य आलाप। इस तरह से 5वें गुण स्थान संबंधी चर्चा संपन्न हुई। अब 6वां, प्रमत्त संयत जीवों के ओघालाप कहने पर एक गुण स्थान। 6वां प्रमत्त संयत, 2 जीव समास। अब ये 2 जीव समास कौन कौन से? संगी पर्याप्तक, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तक आहारक अवस्था वाले। हाँ, ये चूंकि यहाँ आहारक शरीर होना है ना। दीदी आपने इतना अच्छा समझाया है, याद आ जाता है। ये ध्यान में रखना पड़ेगा। यानी 6वां गुण स्थान, तो यहाँ चूंकि आहारक वृद्धि का उपयोग हो सकता है, उस समय वो आहारक शरीर बनेगा तो अपर्याप्तक होंगे, उस अपेक्षा से संगी अपर्याप्तक भी। तो ये 2 जीव समास, संगी पर्याप्तक, संगी अपर्याप्तक, मतलब जन्म वाला नहीं लेना, नहीं आहारक। 6 पर्याप्तियां, 6 अपर्याप्तियां, ये भी वही आहारक वृद्धि की अपेक्षा। 10 प्राण 7 प्राण, ये भी आहारक वृद्धि की अपेक्षा 7। 4 संज्ञाएं। अब यहाँ से बस एक मनुष्य गति, त्रयंच गति भी गई। त्रयंच गति का अंतिम 5वां गुण स्थान, यहाँ से अब एक मनुष्य गति। पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय। अब 11 योग पड़ेगा, बोलिए। मन के 4, वचन के 4, औदारिक काय योग 1, आहारक और आहारक मिश्र। यहाँ क्योंकि आहारक वृद्धि शुरू है, तो आहारक काय योग और आहारक मिश्र काय योग, ये 2 और जोड़ गए तो 11 योग। 3 वेद, 4 कषाय, आदि के 4 ज्ञान, क्योंकि मना पर्याय 6 में से प्रकट हो जाता है।
तो 3 तो पहले ही थे, मना पर्याय ज्ञान और आ गया 4 ज्ञान। अब संयम, सामायिक, छेदोपासना और परिहार, ये 3 संयम। क्योंकि 6वें से शुरू, 5वें में अकेला संयम था, यहाँ से ये 3 आदि के 3 दर्शन। द्रव्य से 6 लेशाएं, भाव से तेज, पद्म और शुक्लेशिया, ये पंचम गुण स्थान जैसा है। भव्य सिद्धिक भव्य जीव, तीनों सम्यक। संगीत, आहार, अब यहाँ ध्यान देना, आहार की होंगे, मरण होता ही नहीं है इसलिए। हाँ जन्म, हाँ तो वो अपर्याप्त तक तो भले हुआ है, पर उसमें हाँ। आहार वर्गना का तो ग्रहण चल रहा, इसलिए आहारक, यानी आहारक रिद्धि की अपेक्षा आहारक मिश्र का योग बनेगा, पर मिश्र का योग में आहार वर्गना का ग्रहण चल रहा, इसलिए आहारक ही रहेगा, अनाहारक नहीं। साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी, इस तरह से यहाँ भी एक ही। अब आगे सब में एक एक ही आना है। चलिए अब हाँ, यहाँ भी अपन उन सबको घटित कर सकते जो भी अपन ने 5वें में देखा था। जब इतनी सारी अनुकूलताएं होने पर भी संयम ही नहीं हो पाता, तो सकल संयम का तो प्रसंग ही नहीं। और यहाँ मनुष्य के इतनी बाहर की प्रवृत्ति होने पर भी जो उपयोग को बदलने की क्षमता, इच्छाओं का विरोध करने की क्षमता, इसलिए संयम भी और सकल संयम, यानी कि बाहर की परिस्थितियां ना साधक ना बाधक। अंतरंग में ले तो मिथ्यात्व, अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावरण और प्रत्यक्षानावरण, इतनी विकृतियों का अभाव, इसका नाम सकल संयम। बाहर में ले तो संपूर्ण आरंभ परिग्रह का त्याग करके नग्न दिगंबर दशा, 28 मूल गुणों का पालन, संपूर्ण साबद्ध योग का त्याग, इसका नाम बाह्य संयम। और ये स्थिति मात्र मनुष्य में, वह भी अकेले कर्म भूमि के मनुष्य में, वह भी अवसर्पणी के 4थे और 5वें काल में, उत्सर्पणी के अकेले 3रे काल में, अन्यत्र नहीं। यानी कितना कठिन, इस समय बहुत कम। स्त्री पर्याय में तो ज्यादा से ज्यादा बड़े तो 5वें गुण स्थान पर अभी भी, पुरुष पर्याय में 6वें 7वें को पा सकते, इस दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। सागर धर्मामृत में एक वाक्य बहुत गजब का, गृहस्थ जीवन भोगोपभोग के लिए नहीं है, ये तो हम संयम धारण नहीं कर पा रहे, तो कम से कम अनुकूलता में रह करके धर्माराधना कर लो, इसके लिए। क्योंकि जंगल का वातावरण मतलब 70 से प्रतिकूलता, हमसे वो नहीं सकता, कोई बात नहीं, घर में रह लो, पर आप तो करो ना। इसके लिए है गृहस्थ जीवन। तो भोगोपभोग की वृत्ति की ओर से अपने मन को पूर्णतया हटाना, पाप जितने छूटे उतना अच्छा। बस सावधानी ये रखनी है कि उस वृत्ति को धर्म नहीं मानना, संतुष्ट नहीं। तो संतुष्टि का तो सर्वत्र निषेध, क्षायिक सम्यक में संतुष्ट होना क्या, और इस सिद्ध दशा में संतुष्टि का निषेध, साधक दशा की तो बात कौन कर।
तो संतुष्टि तो किसी भी पर्याय में नहीं करना है, और बाकी जितने पापों से बचे उतना अच्छा, से जितने बचे उतना अच्छा। इस दिशा में अपना प्रयास निरंतर रहना चाहिए। समय अभी का हो गया, तो आगे बहन जी, प्रार्थना। उत्सर्पणी के दूसरे काल में, उत्सर्पणी के दूसरे काल का आपने मना किया ना अभी, तो उसमें कैसे नहीं होगा? मतलब वो श्रेणिक होंगे, उसी के बाद शुरू होगा छठवां इसमें गुणस्थान। ऐसा है, दूसरा काल मतलब अभी का पांचवा जैसा हाँ वही। ना, इसको ध्यान से। ये जो अवसर्पणी का पांचवा है ना, ये दूसरा। इसमें तो पूरे 21,000 वर्ष तक धर्म टिकना है अवसर्पणी के लिए। आगे वाले और उस सर्पणी वाला वो 2 नंबर का, उसमें 20,000 वर्ष तक तो कुछ नहीं। अब अंत का जो 1,000 वर्ष बचेगा उसमें फिर कुल कर जन्मेंगे अंत के 1,000 वर्ष में। अब वे धीरे 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 सारी व्यवस्था बनाएंगे। मात्र 1,000 वर्ष, 20,000 वर्ष तो गया, वो तो ऐसे ही। अंत के 1,000 वर्ष में ये व्यवस्था बनाएंगे, और वो पूरे व्यवस्था तो हो ही नहीं पाएंगे, और फिर तीसरा लग जाएगा मोक्ष मार्ग शुरू। इसलिए उत्सर्पणी का दूसरा काल भी इस योग्य नहीं है। तो पहली मुनि दशा राजा श्रेणी की ही आएगी। हाँ, यानी मात्र वो 1,000 वर्ष जो बचेगा उसमें भी क्रम क्रम से बनने हैं। यानी पहले कुलकर सारी व्यवस्था नहीं बना देंगे, वो अंतिम कुलकर तक आते आते, तो तब तक बस वो तीसरा काल शुरू हो जाएगा। तो जो भी होगा मुनि आदि का, संयम आदि का, वो सब तीसरे का। अब ऐसे ही मोक्ष जाने में भी अभी ये हुंडाव सर्पणी में तीसरे काल से मोक्ष खुल गया। अपने आदिनाथ भगवान में तीसरे काल में चले गए, अपने वृषभ सेन अनंत वीर भी तीसरे काल में चले गए, ऐसे और भी अनेक। और चौथा काल पूरा, और पंचम काल में भी चौथे काल में जन्मे हुए वे भी जाते रहे। यानी अवसर्पणी में इतना लंबा काल मिल गया, उत्सर्पणी में मात्र वो तीसरा दुखमा सुखमा, यानी ना दूसरा, और चौथे में फिर जगन्य भोग भूमि शुरू हो जाएगी, तो वो भी नहीं। यानी उत्सर्पणी काल में बहुत थोड़ा समय आराधना की, अवसर्पणी काल में उसकी तुलना में लंबा समय है। तो उसका वे लाभ अपने को लेना चाहिए। तीसरे में पैदा होंगे तो वो जगन्य भोग भूमि में नहीं जा सकते मोक्ष। नहीं, वहां भोग भूमि कर्म भूमि का अभाव, फिर चौथे गुण स्थान से आगे हो गई। ठीक। यानी अपने को कितना अवसर मिला है हर दृष्टि से, इसलिए पूरा पूरा लाभ लेना। एक कर्म फल चेतना में दौड़ना ये कोई बुद्धिमान ही नहीं है। ठीक है, शिष्य चर्चा। नीचे निधि नीचे ये अनंत उपकार है, उसी के लिए जिन्हें वाणी मां वंदना सत्य।
द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय। पंच परमेष्ठी भगवान की जय।